गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ या आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना में एक जो मैथमेटिकल रिलेशन दिया डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच, उसी का कॉन्सेप्ट देखना है। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो सबसे पहली बात कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर अपने हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन किया। और आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन में उसमें जो मुख्य चार कॉन्सेप्ट थे, चार बिंदु थे, उन चार बिंदुओं को पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये इक्वेशन उन्होंने किस प्रकार डिराइव किया। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या था कि आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पे आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन किया। और इस प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या कहा जाता है, क्या है कि लाइट जो है वो डिस्क्रीट फोटोन्स से बना हुआ है। लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटोन्स, और ये हर फोटोन का एनर्जी कितना होता है, E = h²। एक्चुअली में किसी भी वेव का या रे का जो एनर्जी होता है वो उस वेव के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहाँ से निकलने पर वो h आता है, और h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो इसी सिद्धांत के आधार पे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पे आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन किया। उसके जो मेन पॉइंट्स थे, ये जो मेन पॉइंट्स था उसमें से सबसे पहला बिंदु क्या था, आइंस्टीन का जो कॉन्सेप्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का, तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द रिजल्ट ऑफ, एक प्रोसेस है, और ये किसके कारण आता है, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन किसके बीच इंटरेक्शन। तो इनका कहना था कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की घटना है, ये दो पार्टिकल्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन वर्ड में सब चीज़ शामिल है, एनर्जी का एक्सचेंज ना, अट्रैक्शन, रिपल्सन, सब चीज़ शामिल होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि मेटल सरफेस पे जो लाइट टकरा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, उसके फोटोन्स, और मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो हम देख रहे हैं कि इनका कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया। पहला बात गौर से समझना है कि ये किसके बीच इंटरेक्शन है, मेटल सरफेस पे जो लाइट पड़ रहा है उसके फोटोन का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन का परिणाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये घटना। पहला बात इन्होंने ये कहा। दूसरा कॉन्सेप्ट इनका ये है वर्क फंक्शन का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क फंक्शन का। और वर्क फंक्शन जैसा कि आप लोगों को हमने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, मेटल से कम एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, लिबरेट होने के लिए, एस्केप करने के लिए
वहाँ से इमिट होने के लिए कम से कम कितना एनर्जी ज़रूरत होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन टू escape or liberate an electron from the metal surface। तो मेटल सरफेस से कम एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम जो एनर्जी ज़रूरत होता है उसी एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। और हर मेटल को वर्क फंक्शन मिलेगा तभी उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो पाएगा। और ये वर्क फंक्शन कौन देगा? इंसिडेंट रेडिएशन के फोटोन्स देते हैं। तो ये बात हो गया दूसरा बात। तीसरा बात जो था इस कॉन्सेप्ट का, तो तीसरा बात में था कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या फोटोन्स, जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा, फोटोन जो होगा उसका एनर्जी दो पार्ट में यूज होगा, इज यूज्ड इन टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स। यानी कि किसी मेटल सरफेस पर जो लाइट टकराएगा वो एनर्जी, जो लाइट टकराया, जो रेडिएशन टकराया, फॉल किया, वो तो एनर्जी लेकर आया, E बराबर एच न्यू। वो एनर्जी दो पार्ट में यूज होगा। पहला पार्ट कहाँ जाएगा? तो उसका पहला पार्ट बच्चों, फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड इन प्रोवाइडिंग वर्क फंक्शन टू द फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो वो जो एनर्जी, टोटल एनर्जी आया E, मान लीजिए E हो गया इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी, E दो पार्ट में बट जाएगा। तो इसका पहला पार्ट क्या होगा? इसका पहला पार्ट वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगा एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, energy of incident radiation provides maximum kinetic energy to the photoelectrons। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, जो बाहर निकला, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलेगा? यही एनर्जी का दूसरा पार्ट। ये हो गया तीन बात। ध्यान रहे कौन कौन बात। पहला बात में कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज अ प्रोसेस विच इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, photons of incident radiations and free electrons of the photosensitive metal। And the second point was all about work function, the minimum energy required to the metal surface to liberate one electron from that surface। And the third one is the energy of incident radiations is used in two parts। First part provides the required work function to the metal surface and the second part provides the maximum kinetic energy to the ejected electrons। And the point number 4, अच्छा, तो पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, सबसे वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आप समझ लीजिए लेस देन 1%, very few photons, rather very few photons less than 1% are capable to eject electrons। अर्थात चौथा इनका बिंदु में था कि किसी मेटल सरफेस पर, अब एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ ही रहे हैं तो उसी में एक्सप्लेन कर लें। एक्सप्रेशन, मान लीजिए कि यह एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, मेटल है, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से एनर्जी रेडिएशन फॉल कर रहा है। ये हो गया इंसिडेंट रेडिएशन, लाइट, इंसिडेंट रेडिएशन। तो इस रेडिएशन में तो फोटोन्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स, उस जितने असंख्य पार्टिकल यहाँ पड़ रहे हैं उसमें से
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्षमता केवल 1% से भी कम फोटॉन्स में होता है। मतलब कि लेस देन 1% ऑफ फोटॉन्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैव एबिलिटी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सर्फेस। 1% से भी कम फोटॉन्स में ये क्षमता होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। अच्छा, इस इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी कितना? E बराबर एच न्यू। ये हो गया इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल और ये हो गया फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस। यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा मिले तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और ये जो बाहर निकल रहे हैं ये हो गया क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, निकल रहा है तो मोशन कर रहा है, कुछ एनर्जी होगा। अब इसका बिंदु नंबर 3 में कहा गया था कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है जिसका एनर्जी E बराबर एच न्यू, ये 2 पार्ट में यूज होगा। फर्स्ट पार्ट E1 एंड द सेकेंड पार्ट E2। E बराबर कितना? E बराबर एच न्यू, जहाँ H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंसिडेंट रेडिएशन। E1 पहला पार्ट वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगा, दूसरा पार्ट क्या प्रोवाइड करेगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको एनर्जी मिलेगा। मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का रेडिएशन फॉल किया, मान लीजिए एक पल के लिए। इसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहला पार्ट तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, 10 में से 3 ये ले लिया, बचा कितना? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बचा हुआ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये इंसिडेंट रेडिएशन का जो एनर्जी होता है वो 2 पार्ट में यूज होता है। पहले वर्क फंक्शन कितना जरूरी है वो मिल जाएगा, बाकी जो बचा एनर्जी वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा? तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हम लोग K मैक्स बराबर, ये टर्म निकालना इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ओके, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स v², मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर एच न्यू, और वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू नॉट, है ना? वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक, अच्छा इसको कॉमन भी ले सकते हैं, ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और कहीं कहीं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ई भी नॉट भी होता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इसी को कहा जाता है आइंस्टाइन्स इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें ये हो गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप्स ऑल टुगेदर। इससे कम फ्रीक्वेंसी रहेगा इस लाइट का तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से थोड़ा रिवाइज करके देखते रहना, और आगे का भी वीडियो आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा इस चैप्टर का। अब वहाँ से बाकी जो भी टॉपिक है उसका सब वीडियो वहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर भी वीडियो बना देंगे सेपरेटली। तो आज इसमें इतना ही रहने दो, रिवाइज करते रहना। धन्यवाद।